आज पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। लिहाजा बीजेपी और टीएमसी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हुगली में यूपी के सीएम योगी और ममता बनर्जी दोनों ने रैली की और एक दूसरे पर खूब बरसे। कई आरोप लगाए। योगी ने टीएमसी को गुंडों की पार्टी बता दिया तो ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल के अधिकारियों और पुलिस पर दबाव बनाकर वोटरों को धमका रही है। हुगली के आरामबाग में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। वादा किया अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो टीएमसी के गुंडों को जेल में डालेंगे। दीदी की सहानुभूति किसानों के साथ नहीं है, दीदी की सहानुभूति युवाओं के साथ नहीं है, दीदी की सहानुभूति तो आप महिलाओं के साथ भी नहीं है। दीदी की सहानुभूति केवल और केवल गुंडों के साथ में है, टीएमसी के गुंडों के साथ में है। और टीएमसी के गुंडे कान खोल करके सुन लें कि उनके दिन अब समाप्त हो गए। अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। 2 मई को जैसे ही काउंटिंग होगी, चुन चुन करके टीएमसी के गुंडों को जो अराजकता फैला रहे हैं, निर्दोष कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और इन कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वाले इन गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां गुंडागर्दी करना भूल जाएंगी। वहीं योगी ने यह भी कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल को कई सौगातें मिलेंगी। सुनिए। तो आरामबाग में योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कई सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर खड़ा किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आएगी तो क्या कुछ पश्चिम बंगाल को मिलेगा, वो भी उन्होंने गिनवाया। वो सुनवाते हैं आपको। जैसे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया बीजेपी ने। भगवान राम भारत की आस्था के प्रतीक हैं। ऐसे ही भारत के इस राष्ट्र मंदिर को भव्यता प्रदान करना ये तभी संभव होगा जब हर नागरिक के जीवन में खुशहाली आएगी, हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ मिलेगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा, विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान जो कर्ज तले दबा हुआ है उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। और ये कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य करके दिखाया है। हुगली में ही ममता की भी रैली थी, लिहाजा बीजेपी और खास तौर से पीएम मोदी और अमित शाह पर ममता खूब बरसी। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का फायदा उठाकर बंगाल में पुलिस और अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें वोटरों को डराने धमकाने के लिए कह रही है। ममता ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर ही नियमों में बदलाव किए। লজ্জা নেই ওদের। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যদি লড়তে হয় তাহলে মনে রাখবেন খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। মোদিরা আসবে, ভাওতা দেবে, পালিয়ে যাবে। সারা দিল্লিটাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে, বেকারি বেড়ে গেছে। বাংলার পুলিশ এত ভয় পায় কেন, এত দুর্বল কেন? আপনি মনে রাখবেন আপনি স্টেট গভর্নমেন্টের চাকরি করেন, আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি করেন না। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर चुनाव के बाद अब देश की नजरें 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं और इस चरण में कई सेलिब्रिटी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने इन दिग्गजों के चुनावी मैदान से एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए नजर डालते हैं। ये हैं टॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और मॉडल तनुश्री चक्रवर्ती। ये पिछले महीने 8 मार्च को ही बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने तनुश्री को हावड़ा जिले के श्यामपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। तनुश्री ने 20 से ज्यादा फिल्में की हैं। इन्हें उम्मीद है कि पर्दे का जादू पर्दे के बाहर भी चलेगा।
तनुश्री के लिए मिथुन चक्रवर्ती भी 2 अप्रैल को रोड शो करने पहुंचे थे। तनुश्री के सामने चुनावी मैदान में 4 बार के टीएमसी विधायक कालीपाड़ा मंडल हैं। कालीपाड़ा मंडल के खिलाफ जीतना तनुश्री के लिए बड़ी चुनौती होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने तनुश्री के कैंपेन ट्रेल को कवर करते हुए जब उनसे पूछा कि क्या वो जीत की उम्मीद रखती हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं श्यामपुर लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ के जो जनता है वो चाहते हैं कि अब परिवर्तन हो, क्योंकि 20 साल से जो विधायक रह चुके हैं वो विधायक रहने के बावजूद श्यामपुर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 20 साल से इन लोग अभी थक चुके हैं, अभी चाहते हैं कि अभी नया कोई आए। ये है तृणमूल कांग्रेस के नेता विमान बनर्जी। विमान बनर्जी लगातार 2 बार टीएमसी के विधायक रहे हैं। ये 2011 से ही बंगाल विधानसभा के स्पीकर हैं। जाहिर है पार्टी को इनसे काफी उम्मीदें हैं। विमान बनर्जी दक्षिण 24 परगना की बरईपुर पश्चिम सीट से टीएमसी उम्मीदवार हैं। उनके सामने इस बार बीजेपी के देवपम चट्टोपाध्याय हैं। एबीपी न्यूज ने विमान बनर्जी के कैंपेन ट्रेल में उनसे पूछा कि क्या वो तीसरी बार भी जीतेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या इस बार भी कॉन्फिडेंट है आप लोग? पूरा 31 में 31 सीटें हम लोग जीतेंगे। और जितना ही यहाँ पर अमित शाह जी आए, जितना ही मोदी जी आए, लेकिन यहाँ का जमीन बहुत सख्त जमीन है। यहाँ से ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक देना उतना आसान नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर रह चुके विमान बनर्जी 2011 से लेकर लगातार 2 बार तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर बारुईपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस बार उनके लिए मामला उतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बार दक्षिण 24 परगना जिला में लगातार रैलियां की है। हालांकि दक्षिण 24 परगना जिला को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा सीटों के हिसाब से यहाँ 31 में से 31 सीटों पर ही तृणमूल कांग्रेस ने ही लीड ली थी। तीसरे चरण के दिग्गजों में ये हैं बीजेपी के तारकेश्वर से उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता। स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और पूर्व पत्रकार हैं। 65 साल के स्वप्न दास गुप्ता पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। फिलहाल उन्होंने यहाँ के पार्टी दफ्तर को भी अपना घर बना लिया है। दास गुप्ता का कहना है कि हुगली जिला उनका ननिहाल है। उनके लिए अभिनेत्री और सांसद रूपा गांगुली समेत कई टीवी स्टार प्रचार कर रहे हैं। बंगाल की तारकेश्वर सीट से स्वप्न दास गुप्ता का मुकाबला टीएमसी के रमेंदु सिंह रॉय से है। तारकेश्वर सीट टीएमसी का पुराना गढ़ रही है। जब आप इन गलियों में कैंपेन करते हैं, there must be something humorous also happening, which is the most humorous moment, 2 most humorous moments. पूछते हैं तुम्हारा बारीक होता है, तुमका घर कहाँ है, और उनका मतलब ये है कि आपको साथ लोकल कनेक्ट किया है। तो मेरा मामारबाड़ी, व्हाट इज मामारबाड़ी हिंदी में क्या बोलते हैं? मामा का घर। ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में ही है और बहुत पुराना फैमिली है। ये है बांग्ला फिल्मों और टीवी की मशहूर अभिनेत्री पापिया डे अधिकारी। हावड़ा के उलुबेरिया दक्षिण सीट से बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। पापिया 1985 से ही फिल्मों में काम कर रही हैं। बंगाल के रुपहले पर्दे का एक जाना माना नाम है। ये इस साल फरवरी में ही बीजेपी में शामिल हुई है। पापिया अपना पूरा कैंपेन ई रिक्शे से गांव की गलियों में घूम घूम कर रही हैं। उलुबेरिया दक्षिण सीट से पापिया डे अधिकारी का मुकाबला टीएमसी के पुराने नेता पुलक रॉय से है। माना जा रहा है कि सीट पर काफी कड़ी टक्कर होगी। एबीपी न्यूज ने पापिया के कैंपेन ट्रेल में उनके साथ ई रिक्शे की सवारी की। पापिया ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही है। She is a liar. She is every time she is lying and she is giving false प्रतिश्रुतिस। वो खुद औरत होने से वो औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है। And she is not saying anything. She is not punishing anybody. इन सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला 6 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगा।
2 मई को चुनाव के नतीजे के दिन पता चल जाएगा कि इनमें किस सितारे की किस्मत चमकी और किसकी नहीं। टीएमसी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और जंगीपाड़ा में इस वक्त सीएम योगी बोल रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हैंडलूम दुनिया में विख्यात था, लेकिन सरकारी सहयोग और उपेक्षा के कारण आज वो दम तोड़ रहा है। यहां का किसान आलू उत्पादन तो करता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का कोई अच्छा केंद्र न होने के नाते उसे उचित दाम नहीं मिल पाता है और किसान अंततः वह स्वयं भी सरकारों की उपेक्षा का दंश झेलता हुआ अपनी गरीबी के लिए खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर होता है। भाइयों बहनों, बदहाली सरकार की उपेक्षा के कारण आई थी। इन गरीबों को जिनको मकान दिया जा सकता था प्रधानमंत्री आवास योजना में, टीएमसी सरकार ने नहीं दिया। जिन्हें विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा सकते थे, टीएमसी की सरकार ने नहीं दिया। हैंडलूम के लिए पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उनके लिए आर्थिक पैकेज करके उन्हें नई डिजाइनिंग के साथ, उन्हें नई तकनीक के साथ मार्केटिंग की सुविधा देकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य हो सकता था, टीएमसी ने नहीं दिया। फूड प्रोसेसिंग के अच्छे केंद्र स्थापित हो सकते थे, नहीं दिया। यहां तक कि देश के 10 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 2,42,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की, लेकिन बंगाल के अंदर यहां के किसान इससे वंचित हैं। दीदी की सहानुभूति किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, यहां के नागरिकों के प्रति नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं, दीदी की सहानुभूति तो टीएमसी के गुंडों के प्रति है और उन गुंडों के प्रति है जो आपके पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा करते हैं।